हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि मेरी दुकान पर कल के दिन में हुई। तो दोस्तों, कल क्या हुआ कि मैंने एक ऐसा आइडिया लगाया जिससे मैंने एक टूटा हुआ आइटम भी एक कस्टमर को बेच दिया। ना इससे पहले कि आप में से कुछ लोग मुझे बोले कि भैया आपने ये तो बहुत गलत किया, टूटा हुआ आइटम तो किसी को नहीं बेचना चाहिए। पर उससे पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए कि एक्चुअली में पूरी बात क्या थी और फिर डिसाइड कीजिए कि मैंने जो किया वो सही था या गलत था। तो कल जब मैं दुकान पर बैठा हुआ था तब मेरा एक रेगुलर कस्टमर आया जो कि एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो उस कस्टमर का जो ब्यूटी पार्लर है वो मेरी जहाँ शॉप है उसके पास में ही है। तो उस कस्टमर के पास जो भी उसके क्लाइंट्स आते हैं रेडी होने के लिए, मेकअप करवाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग जो भी सामान है जैसे कॉस्मेटिक का सामान हो गया, ज्वेलरी का सामान हो गया, वो डायरेक्टली मेरी शॉप से खरीदती है। सो ऐसा ही हुआ कल के दिन भी। वो कस्टमर मेरी शॉप पर आई और आकर के मुझे बोली कि भैया मेरे क्लाइंट आने वाला है, उसको मुझे रेडी करना है, तो उसके लिए मुझे आप ज्वेलरी दिखा दो जो कि उसकी ड्रेस के मैचिंग की हो। तो उस कस्टमर ने मुझे बोला कि भैया सबसे पहले तो जो लेडीज़ के फैंसी बालों में लगाने वाले टियाराज आते हैं वो दिखा दो। देखो, ये कुछ इस टाइप के टियाराज होते हैं जो जैसे लेडीज़ ऐसे बालों में ऐसे लगाती हैं। तो ये टियाराज होते हैं, ये वो कस्टमर मांग रही थी, तो मैंने उस कस्टमर को दिखाया एक एक करके। तो फिर उसके बाद में उस कस्टमर ने बोला कि जो मेरा क्लाइंट आने वाला है उसकी जो ड्रेस है उसके मैचिंग के इयरिंग्स दिखा दो। तो फिर मैंने उसको इयरिंग्स भी दिखाए एक एक करके। तो उसने जो जो उसको इयरिंग्स पसंद आ रहे थे वो अलग करती गई। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि उसने मुझे बोला कि भैया एक दो चीज़ें और निकाल दो, जैसे हेयर पिन्स बोली और रबर बैंड्स, कुछ फैंसी क्लेचर्स वगैरह बोले। तो वो मैं निकालने ही जा रहा था। जब वो आइटम्स मैं निकालने जा रहा था तो उस कस्टमर की नज़र सामने पड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पर वो कस्टमर खड़ी हुई थी और मैं इस काउंटर पे उसको सामान दिखा रहा था। जब मैं उसका दूसरा सामान निकालने जा रहा था तो यहाँ खड़े खड़े उसकी नज़र पड़ी इन फ्लावर पिन्स पर जो यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ से फिर उसने मुझे पूछा कि भैया ये क्या चीज़ है। तो मैंने उसको बताया कि मैम ये तो फैंसी फ्लावर पिन्स है। तो उसने बोला हाँ हाँ, ये मेरे काम की है, ये भी मुझे आप दे दो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर उसको देने के लिए जब मैं वो बॉक्स खोल रहा था तो मैंने देखा कि वो फ्लावर पिन्स तो सारी टूटी हुई है, उनकी फ्लावर्स अलग हो रखे हैं और उनकी पिन्स अलग हो रखी है। उस कस्टमर ने भी देख करके बोला कि नहीं भैया ये तो टूट रही है, आप इसको तो रहने दो, आप तो मुझे वो आइटम्स दे दो जो जो मैं आपसे मांग रही हूँ। जो उसने बोला हेयर पिन्स दे दो और क्लेचर्स वगैरह दे दो, वो दे दो। मैंने इस कस्टमर को बोला कि मैम आप बस 2 मिनट रुको, मैं आपको ये पिन्स और भी अच्छे से चिपका करके देता हूँ, बिल्कुल पक्की तरह से चिपक जाएंगे और पहले से और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो फिर वो कस्टमर बोली कि नहीं भैया मेरा तो अभी क्लाइंट आने वाला है, अभी तो आप मुझे बस सिंपली वही चीज़ें दे दो जो मैंने आपको बोली है, जो हेयर पेन्स क्लेचर वगैरह एक दो चीज़ें और बोली है वो आप दे दो मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये आइटम अगर जुड़ा हुआ होता तो ये कस्टमर ये भी खरीद लेती। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने एक मस्त तरकीब लगाई। मैंने क्या किया कि मैंने सिंपली उस कस्टमर को बोला कि ठीक है मैम, मैं आपको वो सामान देता हूँ जो आप मांग रहे हो। तो उसने जो हेयर पेन्स मांगी थी, जो क्लेचर मांगे थे, तो मैंने उनके डब्बे उठा करके उस कस्टमर को दिखाए और उसको बोला कि मैम आप देखो इनमें से जो जो आपको क्लिप्स पसंद आ रही है, जो क्लेचर्स पसंद आ रहे हैं, आप निकालो इसमें से। तो दोस्तों, इसी बीच में मैंने क्या तरकीब लगाई कि मैंने निकाली एक ग्लू गन। देखो, ये ग्लू गन होती है, ये बेसिकली क्या है कि ऐसे जो पेन्स वगैरह, ये जो क्राफ्ट के आइटम्स में, ये उनको चिपकाने में बहुत अच्छे से काम करती है। और आपको सच्ची बात बताऊं तो आगे से भी जो नया स्टॉक भी हम खरीदते हैं ना, वो भी जो स्टॉक चिपका हुआ होता है वो भी इसी ग्लू गन से ही चिपका हुआ होता है। 2 से 3 मिनट लगते हैं दोस्तों तो किसी भी चीज़ को चिपकाने में इस ग्लू गन से। मुझे पता था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ इसी टाइम में, तभी मैंने उस कस्टमर को उसका जो जो सामान मांग रही थी वो दिया और उसको उसमें बिजी कर दिया ताकि वो ढूंढती रहे, 2-3 मिनट का मुझे टाइम मिल जाए। और उसी टाइम में मैंने क्या किया कि मैंने इस ग्लू गन को गर्म किया। 1 से 2 मिनट में ये गर्म होकर के इसके जो पॉइंट्स है ये ग्लू बाहर आने लग गई। तो जैसे कि आने लगी मैंने किया इसको डिस्कनेक्ट और हैंड टू हैंड मैंने ये सारी फ्लावर पेन्स को इस ग्लू गन से चिपकाना शुरू कर दिया। जब तक वो कस्टमर अपना दूसरा सामान लेकर के फ्री हुई तब तक ये जो फ्लावर पेन्स जो टूटी हुई थी वो सब रिपेयर होकर रेडी हो गई। जैसे ही वो कस्टमर अपना और सामान लेकर के फ्री हुई, मैंने उस कस्टमर को ये फ्लावर पेन्स दे दिए कि लो मैम, ये आपके फ्लावर पेन्स भी अच्छे से चिपक के रेडी हैं, पहले से और अच्छे से चिपक गए। और उस कस्टमर ने भी अच्छे से चेक किया और उनमें से उसने 5-6 फ्लावर पेन्स ले लिए। तो दोस्तों, ऐसे मैंने एक आइडिया से एक टूटा हुआ आइटम भी अपने कस्टमर को बेच दिया ना। इसमें कुछ गलत नहीं था, मैंने उसको अच्छे से चिपका करके दिया, उसका कस्टमर का भी अच्छे से काम हो गया और मेरा जो आइटम था वो भी बिक गया। नाउ एज अ दुकानदार हमको कभी कभार ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया आप तो सारा दिन बस तरकीबें ही लगाते रहते हो। पर दोस्तों, क्या करूँ मैं, हमारा काम ही ऐसा है कि अगर हम बिल्कुल ये सोचें कि बस कस्टमर आए, वो मांगे ए और हम उसको ए दे करके ही फ्री कर दें, तो दुकानों के खर्चे ऐसे नहीं निकलते हैं दोस्तों। आजकल हर चीज़ के खर्चे हैं, शॉप के रेंट है, सब कुछ है। हमको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है कि हम अपनी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने कस्टमर की एवरेज बाइंग वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको और सामान कैसे कैसे दिखा करके बेच सकते हैं। तो दुकानदारी में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, हमको अलग अलग आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं। सो आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा और ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।